सो हेलो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 के एपिसोड 59 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड होने वाला है। तो स्टोरीज और सीन्स आपस में मैच नहीं करने वाली हैं। जैसा कि आपने इसके पहले के एपिसोड में देखा था कि प्रोडक्टर वू ने अटैक कर दिया था साओयान के ऊपर, और तभी वहाँ पर आ जाती है हमारी वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा, जो कि साओयान को वहाँ से बचा लेती हैं। एपिसोड 59 की शुरुआत प्रीव्यू से होती है, जहाँ क्वीन मेडुसा की एंट्री होती है और क्वीन मेडुसा का एक हाथ साओयान के ऊपर होता है और वो उसको पीछे करके उसके सामने खड़ी हो जाती है और प्रोटेक्टर वो से कहती है इसकी जान सिर्फ मेरी है और मेरे सिवा इसकी जान कोई और नहीं ले सकता है। क्वीन मेडुसा को वहाँ पर देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं आइस एम्परर मास्टर याल्लाह क्वीन मेडुसा को देखते हैं तो उनके मन में आता है कि अब साओयान को कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी रानी आ चुकी है। और जियान क्वीन मेडुसा को देखकर एक मुस्कुराहट देता है और कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे इस तरह से मरने नहीं दोगी और मुझे बचाने ज़रूर आओगे। और इस पर क्वीन मेडुसा एक ताना मारते हुए कहती है कि यहाँ मैं तुमको बचाने के लिए नहीं बल्कि सोल रिकवरी पिल के लिए आई हूँ। वहीं क्वीन मेडुसा को देखकर यूनलन सेक्ट और यूनियन सभी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन सैंड एम्परर क्वीन मेडुसा को देखते हैं तो उनके मन में जलन होती है, क्योंकि एक समय पे सैंड एम्परर और क्वीन मेडुसा दोनों डाओंग के पीक पर थे, लेकिन अब क्वीन मेडुसा डाओजोंग हो चुकी है और सैंड एम्परर अभी उसी जगह पे है। क्वीन मेडुसा का पैलेस जो कि डेजर्ट में था वो जीमा एम्पायर के अंदर ही आता था, इसलिए सभी लोग क्वीन मेडुसा को सम्मान की नज़र से देखते थे। वहीं प्रोटेक्टर वो क्वीन मेडुसा को देखकर कहता है कि तुम्हें हॉल ऑफ सोल के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हॉल ऑफ सोल तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमारी क्वीन मेडुसा कहाँ डरने वाली थी, वो सीधे साओयान के सामने खड़ी रहती है। और ये सब देखकर प्रोटेक्टर वो एक पावरफुल अटैक बनाता है और क्वीन मेडुसा और साओयान के ऊपर कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन क्वीन मेडुसा साओयान का एक हाथ पकड़कर उन सभी अटैकों से उससे बचाते हुए प्रोटेक्टर वो से दूर ले जाती है। इसी बीच मास्टर याल्लाह आ जाते हैं और वो प्रोटेक्टर वो से लड़ने लगते हैं। प्रोटेक्टर वो और मास्टर के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है और ये सब देखकर साओयान क्वीन मेडुसा से रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तो क्वीन मेडुसा साओयान को इस तरह से कहते हुए देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ये आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं इससे ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊंगी। अगर मैं तुमको बचाती रही तो तुम्हारे मास्टर जल्द ही इससे हार जाएंगे। क्वीन मेडुसा को इस तरह कहते हुए देखकर साओयान बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। इसी बीच मास्टर याल्लाह और प्रोटेक्टर वू के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती रहती है, जिसमें कि मास्टर याल्लाह कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसे देखकर साओयान कहता है कि तुम मेरे मास्टर की मदद कर दो, इसके लिए जो तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर क्वीन मेडुसा साओयान को वहीं पर छोड़ देती है और वो तुरंत प्रोटेक्टर वू के ऊपर अटैक करने चली जाती है और अपनी द्विगी को रिलीज़ करती है और प्रोटेक्टर वू के ऊपर टूट पड़ती है और उस पर लगातार अटैक करती रहती है, जिससे प्रोटेक्टर वू डॉज करते हुए काउंटर अटैक करता है, जिससे कि वहाँ बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं और उन धमाकों से वहाँ आकाश में पोर्टल खुलने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर सभी के कान फटने लगते हैं। इसी तरह से क्वीन मेडुसा और प्रोटेक्टर वू के बीच में लड़ाई चलती रहती है, भयंकर लड़ाई होती रहती है और बहुत बड़े बड़े पोर्टल खुलते हैं। यह देखकर मास्टर याल्लाह भी अपनी द्विगी रिलीज़ करते हैं और अपने बोनचिली फ्लेम से प्रोटेक्टर वू के ऊपर अटैक कर देते हैं। प्रोटेक्टर वू मास्टर याल्लाह और क्वीन मेडुसा को एक साथ लड़ते हुए देखकर पीछे हटने लगता है और उनके अटैक से बचाते हुए कैसे भी दूर हटता है। इसी तरह से क्वीन मेडुसा मास्टर याल्लाह और प्रोटेक्टर वू के बीच में भयंकर लड़ाई चलती रहती है, जिसमें प्रोटेक्टर वू अपने चैनों से क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक करता है और मास्टर याल्लाह के ऊपर भी करता है, जिससे कि क्वीन मेडुसा डॉज करते हुए काउंटर अटैक करती है और मास्टर याल्लाह भी अपनी बोन चिली फ्लेम से कई स्लैश बनाकर उसके ऊपर अटैक करते रहते हैं, जिसमें कि प्रोटेक्टर वू हारता हुआ दिखाई पड़ता है और वो समझ जाता है कि इन दोनों लोग से मैं अकेले नहीं जीत सकता, इसलिए वो अपने सबसे पावरफुल अटैक को बनाता है, यानी जितने भी उसने सोल को कलेक्ट किया रहता है उन सभी को फोड़ने वाला होता है। और जो मास्टर याल्लाह रहते हैं वो यह समझ जाते हैं और वो सभी को कहते हैं कि पीछे हट जाओ, ये जितने भी सोल को कलेक्ट किया है वो इसे फोड़ने वाला है। यह सुनकर सभी लोग तुरंत पहाड़ के पीछे छिप जाते हैं और वहाँ प्रोटेक्टर वो जितने भी सोल रहते हैं सभी को वहाँ पे फोड़ देता है, जिससे कि चारों तरफ डार्क ऑरा फैल जाता है और प्रोटेक्टर वो जो सबसे पावरफुल सोल डाओजोंग की सोल होती है यानी कि यूनसन की सोल को फोड़ता है, जिससे कि चारों तरफ आसमान में डार्क ऑरा फैल जाता है और अंधेरा छा जाता है, जिसमें किसी को भी कोई कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन उस डार्क ऑरे के अंदर हमारी क्वीन मेडुसा और मास्टर याल्लाह प्रोटेक्टर वू का सामना करते रहते हैं और प्रोटेक्टर वू लगातार मास्टर याल्लाह और क्वीन मेडुसा के ऊपर अपनी चैनों से अटैक करता है और वहाँ बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं, पोर्टल्स खुल जाते हैं और इसमें हमारी क्वीन मेडुसा और मास्टर याल्लाह हारते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि हमारी क्वीन मेडुसा के मुंह से खून निकलने लगता है। इसे देखकर तो मुझे भी गुस्सा लग जाता है कि मैं जाऊँ प्रोटेक्टर वू की बजा डालूँ, लेकिन इसके आगे होता है इस तरह से है कि प्रोटेक्टर वू मास्टर याल्लाह और क्वीन मेडुसा के ऊपर लगातार अटैक करते रहता है, जिसे देखकर मास्टर याल्लाह समझ जाते हैं कि इस तरह से हम लोग इससे कभी नहीं जीत सकते हैं और वो साओयान के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने अभी तक तुमको जो भी
तुमने सीखा, लेकिन अब इसके आगे की जो भी जर्नी है तुमको खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब ज़िंदगी भर नहीं रह सकता हूँ। और वो अपनी सबसे कीमती बोन चिली फ्लेम जो रहती है वो सावयान को देते हैं और कहते हैं कि ये तुमको बताएगी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। मेरी पावरफुल होने की वजह से हॉल ऑफ सोल वाले मेरी सोल को इतनी जल्दी नहीं खा सकते, लेकिन तुम्हें अब आगे की जर्नी खुद से करनी होगी और तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। और जब तक तुम स्ट्रांग नहीं हो जाते तब तक तुम हॉल ऑफ सोल के किसी भी बंदे से पंगा नहीं लोगे। और इसी तरह से मास्टर और सावयान के बीच में बातचीत होती रहती है। और ये सीन सबसे इमोशनल दिखाई देता है कि तभी प्रोटेक्टर वो की चैनें आती हैं और मास्टर यहाँ लॉ के आर पार हो जाते हैं। और उसे देखकर सावयान होश खो जाता है और वो ऐसे ही खड़ा रहता है। और तभी प्रोटेक्टर वो जब सावयान को इस तरह से दिखता है तो वो अपनी चैनों से सावयान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए सैंड एम्परर और आइस एम्परर एक शील्ड बना के उसका डॉज करते हैं। लेकिन प्रोटेक्टर वो दोबारा अटैक करता है, जिसे देखकर हमारी जो छोटा पैकेट जिया है वो उस पर काउंटर अटैक करती है। लेकिन प्रोटेक्टर वो समझ जाता है कि अब समय नहीं है और वो उसे भी पीछे ढकेल देता है। और जिया को पीछे हटते हुए देख सावयान होश में आ जाता है और वो अपनी बीवी को रिलीज़ करता है और प्रोटेक्टर वो के ऊपर अटैक करने चला जाता है। लेकिन प्रोटेक्टर वो फास्ट होने की वजह से सावयान के सभी अटैकों से बच जाता है और उसे उकसाता है कि आओ अपने मास्टर की सोल को लेकर जाओ, क्योंकि प्रोटेक्टर वो चाहता था कि सावयान उसके पास आए और वो उसे भी कैद कर ले। लेकिन तभी क्वीन मेडुसा सावयान के सामने आ जाती है और उसे रोक देती है, क्योंकि क्वीन मेडुसा जानती थी कि प्रोटेक्टर वो यही चाहता है कि सावयान उसके पास जाए और उसे भी कैद कर ले। और क्वीन मेडुसा को सावयान के पास देखकर प्रोटेक्टर वो कहता है कि आज तुमको क्वीन मेडुसा ने बता दिया, लेकिन एक मेडिकल एम्परर की सोल भी हम लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर जाने लगता है। जब सावयान मास्टर की सोल को ले जाते हुए देखता है तो गुस्से से अपनी द्वीर रिलीज करता है, उसके ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन इस बार क्वीन मेडुसा उसके सामने आ जाती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसको रोक देती है। ये इस एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन है, जिसमें कि सावयान अपने आप को लाचार महसूस करता है और वो क्वीन मेडुसा को गले लग जाता है। और क्वीन मेडुसा उसको समझाती है कि तुम्हें स्ट्रांग होना होगा और अपने फादर के लिए और अपने मास्टर को लाने के लिए तुमको स्ट्रांग होना होगा, और तब जाके तुम्हारे मास्टर को और फादर को लेकर आएंगे। और तभी सावयान गुस्से से मुड़ता है और कहता है कि ये वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होगा। इसके आगे का सीन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मेरी नॉवल के सेकंड वीडियो में, जो जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।